वेलकम टू दी स्ट्रक्चर ऑडिट सीरीज पार्ट 2। आज हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑडिट एक कंप्लीट ऑडिट होता कैसे है और क्या क्या मशीनें और किस तरीके से काम किया जाता है, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है उसके अंदर में। तो अगर आप स्टूडेंट हो, सीखना चाहते हो, तो बहुत कुछ आपके लिए है उसके अंदर में, नई चीज़ें देख पाओगे आप। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग इंजीनियर हो जो पहले से इंजीनियरिंग की फील्ड में काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन या दूसरी फील्ड में, तो उनके लिए भी बहुत कुछ मालूमात इसमें रखी हुई है। अपने आप को फील्ड में कैसे यूज़ करना, उसको आप इस्तेमाल में ला सकते। इससे हट के अगर आप एक आम आदमी हो जिसको सिर्फ मालूमात चाहिए कि भाई स्ट्रक्चर ऑडिट कैसे किया जाता है, तो उनके लिए बहुत कुछ है। वो मेरे साथ शुरू से आखिर तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आज आपको रियल स्ट्रक्चर ऑडिट हम लोग कैसा करते हैं या क्या होता है तो दिखाने के वास्ते मेरी साइट पर लाया। देखो, ये पीछे बिल्डिंग है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। वहाँ से होते हुए फिर ये सारे गालों को करते हुए और ये एंड तक जाएंगे। उसके बाद ये साइड का है, ये पूरे गाले जिनको नोटिस आया हुआ है कॉर्पोरेशन की तरफ से, तो उस नोटिस में ये रहता है कि भाई विदिन 7 डेज उनके स्ट्रक्चर ऑडिट करके सबमिट करना है और बताना है कि कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग क्या है। तो आज हम लोग सब करेंगे। उसके बाद अपनी रिपोर्ट को जो कंक्लूड करेंगे, आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सी बिल्डिंग किस जगह पर है और अकॉर्डिंगली रिपेयर्स होना चाहिए, ऐसा हम सजेस्ट करेंगे। ये पहली बिल्डिंग है, सामने की फ्रंट में आरसीसी बिल्डिंग है, G+3 का स्ट्रक्चर है ये। देखिए, हमारे आदमी काम से लग चुके हैं और ये काम स्टार्ट हो गया है। फिजिकल जो है इंस्पेक्शन चालू हो चुका है और ये बिल्डिंग की हालत आप बाहर से देखें तो ये देखिए, यूपीवी टेस्ट के लिए तैयारी हो रही है। इसको अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी टेस्ट बोलते हैं। कॉलम की स्ट्रेंथ नापने के लिए ये टेस्ट ज़रूरी है एनडीटी के अंदर में फर्स्ट स्टेप में। और अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं रिबाउंड हैमर टेस्ट के लिए। आईएस कोड के हिसाब से रिबाउंड हैमर टेस्ट की रिपोर्ट को होना ज़रूरी है। किसी भी बिल्डिंग के नतीजे को निकालने से पहले ये 3-4 टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, इसको टैपिंग कहते हैं। आदमी तोड़ के देखता है, क्रैक जो है वो कितना है उसको देखा जाता है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, यूपीवी की रीडिंग रिकॉर्ड करके उसके बाद फॉर्मूले में डाल कर उसको चेक किया जाता है और रीडिंग को सर्टिफाई किया जाता है कि कितना रीडिंग आ रही है करके। मुझे तो ऐसा यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है डेंजर, लेकिन फिर भी एज यूजुअल हमें इंस्पेक्ट करना है और कुछ ऐसा क्रैक्स नहीं दिखा तो मैं सेटिस्फाई हूँ। अब ये देखिए, काफ़ी चीज़ इसने फर्नीचर से कवर कर रखी है मगर कॉलम्स में क्रैक्स नहीं दिख रहे हैं। स्लैब थोड़ा सा कहीं कहीं जो फटा दिख रहा है, नॉमिनल रिपेयर्स है। इससे कोई बिल्डिंग गिरने का खतरा नहीं दिखता मुझे। हाँ, ये एक चीज़ डेंजर है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है और इसको हम लोग सजेस्ट करेंगे कि ये आरसी जाली इसको बोलते हैं, इसको निकाल के पूरा इसी जगह एमएस की ग्रिल लगाने का सिस्टम मैंने डिस्कवर किया हुआ है बहुत अच्छे ढंग से। ये कंप्लीट इसकी पार्ट को तोड़ डाला जाएगा और तोड़ करके इसको फिर नया एमएस जाली में बना देंगे। तो एमएस जाली लगाने में फ़ायदा ये है कि उसका वेट कम हो जाता है और फिटिंग के लिए आसानी होती है और ब्यूटिफिकेशन में भी काम आता है। अब हम आ गए टेरेस के ऊपर। जैसा कि मेरा यूजुअल तरीका है वाटरप्रूफ को चेक करना। ये देखिए, वाटरप्रूफ ख़राब दिख रहा है और ये टैपिंग के ज़रिए मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई लूज पार्ट ऑफ द प्लास्टर हैज़ टू बी चेक्ड। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट वर्क फॉर एन इंजीनियर टू सर्टिफाई द बिल्डिंग विच हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बिफोर ईयर्स without knowing the details of the RCC foundation, column details, etc. See, if I pay 1 lakh rupees to you to plant a tree on the terrace, it won't be possible like this. But the negligence in terms of maintenance and repair has resulted this. ये देखिए, प्लास्टर थोड़ा लूज लग रहा है। इसने मेरी शंका बढ़ा दी है और मैं अब इसको खोल के देखूंगा कि भाई क्या है इसके अंदर। ये भी ठीक लग रहा है। वो क्या है, ब्रिक का जॉइंट जो है वो पूरा क्रैक बैठा हुआ है, ब्रिक और आरसीसी बीम का जॉइंट। फुली स्पीकिंग वाटर टैंक हमको चेक करना है। अब ये देखिए, रास्ता मतलब बहुत ही तकलीफ दे लेकिन जाना ज़रूरी है। और ये वाटर टैंक निकाल के इन लोगों ने 2 पानी की टाँकियाँ रखी हुई हैं, ऑलमोस्ट 2,000 लीटर की टाँकी है। ये कॉलम बिल्कुल डिटोरिएट हो चुका है। आई थिंक इसको रखना अच्छा नहीं होगा। ये देखिए, इसका स्टील कितना मजबूत है, देख लीजिए, जंग खा के एकदम ख़राब हो चुका है। तो इस पर कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। आई कैन ईजली कंक्लूड कि ये ख़राब हो चुका है और इसको या तो रिप्लेस करना है या तो रिनोवेट करना है।
ये देखिए, दिस इज कॉल्ड स्पॉनिंग ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट जो है स्वर्ण होकर के निकल गया, उसके देखिए स्टील का पूरा पोर्शन जो उसके साथ में लगा हुआ है, तो कोरोजन की अटमोस्ट जो फॉर्म होती है उसके वो फॉर्मेशन हो चुका है स्टील के अंदर में। इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द वाटर लीकेज फ्रॉम द टॉप, द पैरापेट वॉल बिल्ट इन आरसीसी। ठीक है, अभी तो काम चल जाएगा, मगर देखेंगे हम इसको क्या करना चाहिए। प्लास्टर हैज़ गॉन, हैज़ टू बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड। नया प्लास्टर करना पड़ेगा, ये हम सजेस्ट करेंगे अपनी रिपोर्ट में। ये देखिए एकदम लूज हो चुका है। इफ यू लुक एट द कॉलम्स, इट हैज बीन डिटोरिएटेड। कॉलम नीड्स टू बी रिपेयर्ड प्रॉपर्ली। कॉलम में अच्छा खासा क्रैक मुझे दिखा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि ऊपर की चीज़ अच्छी है। आप ये देखेंगे कि बिल्डिंग का असेसमेंट करने के पहले मुझे सब चीज़ देखना ज़रूरी है। तो ये कॉर्नर में देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्रैक बैठा हुआ है, मेनली बिकॉज ऑफ वाटर। बॉटम इज ऑल्सो डैमेज। और बोलते हैं ना, आग हवा और पानी से नहीं खेलना, तो ये पानी से बिल्डिंग को बचाना बहुत बड़ा काम होता है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो उसके काम बिगाड़ देता है पानी। ये अब हम चलें दूसरे स्ट्रक्चर जो ग्राउंड फ्लोर के हैं उनको देखने के लिए। मेरी टीम ने ऑलरेडी देखा हुआ, बट एक नज़र मुझको दिखाना चाहती है। हमारे इंजीनियर जबर ने कोऑर्डिनेट करके दिखाया मुझे पूरा, और इसमें कोई ज़्यादा मैक्सिमम काम नहीं दिख रहा। चूँकि ग्राउंड फ्लोर ही रहता है, उसके ऊपर कुछ अपर फ्लोर में लोड नहीं होता है। यहाँ पे एक नई चीज़ देखा मैंने, हाँ, प्रिंट सेटलमेंट। देखिए आप, ये क्रैक दिख रहा है, लादी पूरी टूट गई है। फ्लोरिंग जो है सेंट्रल वर्स बना रही है फ्लोरिंग, तो इट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं पानी का पेनिट्रेशन है, वाटर पेनिट्रेशन है उधर, और जिसने कि वहाँ का डिसिल्टेशन कर दिया है, सॉइल को जो है नीचे कर दिया है उधर दबाव को, जिसकी वजह से अपर फ्लोर में या तो बहुत ज़्यादा हैवी मशीन यूज़ हुई होगी, कभी बहुत हैवी मशीन वहाँ पटकी गई होगी, उससे हो सकता है। बट हैज़ टू बी चेक्ड, उसको पूरा रिमूव करके करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हम लोग उसको छोड़ सकते नहीं, स्ट्रक्चर की लाइफ से ताल्लुक़ रखता है। ये क्लाइंट हमको समझाते हुए कि किस बिल्डिंग में क्या काम है, ट्रूली स्पीकिंग क्लाइंट को अगर ज़्यादा समझता है तो फिर वो अपने लिए अच्छा भी होता है। और ये हम लोग अगले स्ट्रक्चर पर जाते हुए, ये लकड़े का फ्लोर डाला हुआ है उन्होंने, इसको लॉफ्ट या पोर्ट मालिया बोलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ मशीन लगा के काम करने जैसा नहीं है। अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के हिसाब से हमको जज करना है कि ये रुक सकता है या नहीं। अब ये पर्लिंग्स है, जो ट्रसेस की जगह प्लेन पर्लिंग्स लगाई इन्होंने। इसके जंक्शन पे रस्टिंग हो रही है कहीं कहीं, वो रस्टिंग अच्छी चीज़ नहीं है। वो बाद में क्या हो सकता है कि क्रैक होकर के गिर सकती है, ऐसे ही हादसा हो चुका है अभी बीओडी में। इसमें काम अच्छा खासा है, क्रैक बैठ चुका है लॉफ्ट डालने की वजह से या किसी और वजह से क्रैक बैठा, उसको कराना पड़ेगा इनको। जहाँ जगह जगह पे फोटोग्राफ लेते हैं मेरे आदमी, क्योंकि वी हैव टू रिकॉर्ड द थिंग्स। क्या होता है कि जब कॉर्पोरेशन वर्सेस क्लाइंट झगड़ा चालू होता है, कॉर्पोरेशन कभी तोड़ने पे आती है तो क्लाइंट बोलता मजबूत है, ये है, तो उसके प्रूफ लगते हैं, एविडेंस लगते हैं, हमको कोर्ट पे देना पड़ता है। ये देखिए जॉइंट, मुझे कुछ उस पर काम करने को बताऊंगा बाद में मैं क्या है। और सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लग रही है कि पर्लिंग्स के ऊपर में MS जो एंगल है उसको कलर नहीं किया इन्होंने, बजाय इसके उसके ऊपर लाइम का छींटा दिख रहा है। चूना जो बोलते लाइम है, जहर होता है स्टील के लिए, डायरेक्ट उसका कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। कार्बोनेशन स्टार्ट हो जाता है स्टील के अंदर में, और फिर बाद में कन्वर्ट हो जाता है रस्टिंग के लिए, रस्टिंग, और फिर उसके बाद में स्टील का डिटोरिएशन चालू हो जाता है। उसको रोकने के लिए उसको बराबर जिंक प्राइमर मार के उसके ऊपर ऑयल पेंट होना चाहिए। ये देखिए फुल अंधेरा है, मुझे टॉर्च कितनी काम आ रही है, मुझे एक एक चीज़ दिख रही है इसके अंदर में। हाँ, लाइट चालू किया इन्होंने। ये भी एक ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर है, एडजॉइनिंग बिल्डिंग को बन के रख के बना हुआ है, बट क्रैक्स आ चुके हैं। जो वॉल एक्सटेंशन वाली उसने अपना जगह छोड़ना चालू कर दिया है, उसमें एयर गैप्स आ गए, एयर गैप के बाद वैक्यूम क्रिएट हो गया है। इसमें कुछ बातें समझने जैसी, देखिए MS एंगल का जो इन्होंने लॉफ्ट बनाया है उसके ऊपर लकड़ी का फ्लोरिंग चढ़ा के रखा है, और इनका बोलना है कि हमारे पास लोड और कुछ नहीं, हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल हम ये तो अजीम नहीं कर सकते कि भाई पर्टिकुलर यूज़ क्या करेगा वो। इसमें सैगिंग देखी गई है कहीं कहीं, मैं उसको नोटिफाई करके दिया है मैंने बाद में। अब ये जैसे लॉफ्ट तैयार किया इसने, वो हिसाब से मतलब उनके हिसाब से बहुत कुछ सही है, लेकिन इंजीनियरिंग के हिसाब से इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, और जिसको कि पॉइंट आउट करना हमारा फ़र्ज़ है, और हम उनको बताएंगे। ये मेरा जम करना आपने देखा होगा ना,
इसमें हम लोग देखते हैं कि वाइब्रेशंस कितना है या जंप करने के अंदर में उसमें सैगिंग की पोजीशन बनती है या नहीं। एक्चुअल में ये अंदाजे पर ही होता है, कोई इसका टेक्निकल ये नहीं है, रिसर्च वाला पॉइंट है ये। आप नोट करें मेरे स्टाफ की भी आंखें कैसी चील जैसी एकदम तेज़ी से देख रहे हैं। हाँ, कुछ छुपना नहीं चाहिए। ये आरसीसी पोर्शन पीछे की जो बिल्डिंग थी उसको देख रहे हैं। इसमें आप देखिए कि कितना ख़तरनाक रस्टिंग हो चुका है स्टील को। कोरोजन की जो एक्सट्रीम हाइट होती है वो लग चुकी है उसके अंदर में। और ये सैंपल हम लोग कलेक्ट करके ऑफिस में ले जाते हैं। इसमें लैब टेस्टिंग का प्रोविज़न रहता है, लेकिन क्या है कि इतने शॉर्ट पीरियड में सब कुछ करना ये सही नहीं रहता है। बट लक बाई चांस, गॉड फॉरबिड, अगर कभी ऐसा हो जाए कि बिल्डिंग गिर जाए, कुछ हो जाए, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने क्या देखा था, बिल्डिंग गिर कैसे गई, बिल्डिंग गिरने जैसी थी या नहीं। क्योंकि हमारा जो वर्क है वो लोगों की लाइफ से रिलेटेड है, और एक दो नहीं कही जाती है जाने अगर बिल्डिंग गिरती है तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। तो ये टैपिंग के ज़रिए मैं ऊपर चेक करते हुए, वॉल मुझे ठीक ही लग रही है। ये लोग वाटरप्रूफ का कुछ कोट चढ़ाते हैं हर साल 2 साल में, जिसके बताते हैं कि मतलब पानी से हमारा प्रोटेक्शन होता है। वाटरप्रूफ लेयर जो है उसको ब्रिक बेड का जो कवर बोलते हैं उसको ऐसा रखा हुआ है, उसके ऊपर कोटिंग करते हैं। मतलब साल 2 साल में फिर उसको करना पड़ता है। ये देखिए छज्जे पे क्रैक्स बैठ चुके हैं और गिरने की पोजीशन में भी हो सकता है, इतना हल्का हो गया करके। तो मैंने इमीडिएट कुछ रेमेडीज़ बताई उन लोगों को। हमने ऑलमोस्ट पूरी बिल्डिंग देख ली। अब सबसे ख़तरनाक पोर्शन इसका जो टॉप है, मेरे ज़िम्मे बॉटम टू टॉप देखना रहता है, और कंक्लूजन के वास्ते मेरे दिमाग में एक फिगर होती है कि भाई बिल्डिंग किस कैटेगरी में बैठ रही है। तो ये जो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर में देखिए सब मतलब मिस्टेक्स और ख़राब किया हुआ स्टील और कंक्रीट स्पॉलिंग वगैरह सब कुछ है, उसमें रस्टिंग सब कुछ है। वो पोर्शन पे मैं पहुंच नहीं सकता, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है कि वहाँ रस्टिंग हो गई है और काम ख़राब हो चुका है। लोग आते जाते हैं, कभी किसी के सर पे गिरने का भी शंका हो सकती है। तो मैंने इमीडिएट उनको रेमेडी करने के लिए बताया, प्रिकॉशन लेने को बोला है उनको। अब हमने कंक्लूड किया है, और ये ऊपर पे टेरेस पे ऐसा मुझे लग रहा है कि ये बिल्डिंग पहले वाली बिल्डिंग के मुकाबले में इस बिल्डिंग में ज़्यादा काम है और ज़्यादा ख़तरनाक है, और इसमें मेजर रिपेयर्स है जो इनको कराना अटमोस्ट नेसेसरी है। मतलब उसमें ऐसा है कि प्रिकॉशंस पहले लेना ज़रूरी है, और नहीं करते अगर है तो फिर मैं अपने हाथ से लिख के इनको दूंगा कि बिल्डिंग तोड़ दी जाए। तो ये था हमारा आज का एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल ऑडिट विथ आवर टीम। मेरे मशीन और टीम के साथ में आपको मैंने बताया मैनुअल में क्या करता हूँ, ये सब दिखाया। और पहली दफ़ा मैंने अपने बॉस से सीक्रेट्स ओपन किए हैं इसके अंदर में, मैं क्या करता हूँ साइट के ऊपर में। अब इसके बाद जो ऑफिस का काम होगा वो फिर कभी बताऊँगा। लेकिन इस तरीके का और वीडियो देखने के वास्ते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कनेक्टेड रहिए, मुझे कमेंट कीजिए, लिखिए, तो हमको भी हिम्मत मिलेगी, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।